ये सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए ये लिस्ट तैयार हुई है, ये सॉफ्टवेयर 70,000 रुपये में बनवाया गया था कुछ अर्से पहले। मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तक पता चला लिया आपने? यस। ये आपको सब कुछ पता कैसे चल जाता है? यार बेसिकली जो मेरी शनाख्त है ना, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की है। तो मैं आंखें कान खुले रखता हूँ। बताएं, पिंकी पे बड़ा खेल रहे हैं। यार बेसिकली कराची पुलिस मौका दे रही है खेलने का। मैं जिस लिस्ट के ऊपर काम कर रहे थे वो जाली है, लेकिन मैंने कहा यार ये मुमकिन कैसे? आईजी सिंध के तर्जुमान ने जारी की है, आईजी सिंध ने जारी की है। इट्स मीन तो कोई मसला ही नहीं है, कोई भी जाके वो ले ले। तो मन घड़त है, वो डेटा तो किसी ने भी निकाल लिया होगा वहां से जाके नादरा के उससे। तो ना आप नादरा को चैलेंज कर रहे हैं। अब मैंने कराची पुलिस को चैलेंज किया, सिंध पुलिस को चैलेंज किया। मैंने इनको 2 अदर लेटर्स भेजे हैं, आईजी सिंध को भी और इनके जो एआईजी लीगल है उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। पिंकी का तस्करा हो रहा है। पिंकी जो है कश्मीर से लेके और कराची तक और गवादर तक हर तरफ पिंकी हो रहा है। ये पिंकी ने एक लिस्ट उसके पास से आई है, फ़ोन नंबर्स जो थे उसके, उसमें कौन कौन से उसके कॉन्टैक्ट्स में थे और वो किन को पहुंचाती थी, और भी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो इसी पे बात करेंगे। आज मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी है। फ़हीम सिद्दीकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अपना इन्वेस्टिगेटिव चैनल है इनका, FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? गायब हो गए थे? हाँ, गायब हो गए थे अब। इससे पहले कि आप कहें मैंने कहा मैं मौका। हाँ, सही किया आपने। सही है, ये सही है। ये बताएं, पिंकी पे बड़ा खेल रहे हैं। यार बेसिकली कराची पुलिस मौका दे रही है खेलने का। लूज बॉल, बहुत लूज बॉल डाली है। और आप छक्के पे छक्के मार रहे हैं। हाँ, जब भाई लूज बॉल दोगे तो खेलने का मौका मिलेगा ना। हाँ। अब बात यह है कि पिंकी के जो कस्टमर्स हैं, अगर उसमें वो लोग भी हैं जो खुद को अशराफिया समझते हैं या अशराफिया कहलवाते हैं और उनको अब शराफत की कस्में खाना पड़ रही हैं पिंकी की कस्टमर्स की लिस्ट में अपना नाम आ जाने के बाद, और फिर दबाव आ रहा है पुलिस के ऊपर। फिर पुलिस कह रही है कि नहीं जी, ये लिस्ट जो सोशल मीडिया पे वायरल है ये तो जाली है और मनगढ़ंत है, वो हम अपनी बना के देंगे। अरे भाई तुम्हारी ही बनी हुई है, तुम्हारे ही सॉफ्टवेयर से बनी हुई है, किसी और ने नहीं बनाई। ये सब पता चला लिया आपने? यस। देखिए मैं आपको बड़ी एक उनकी जो वो है ना प्रेस रिलीज कराची पुलिस की या सिंध पुलिस की जानिब से, बल्कि तो जारी हो, कराची पुलिस की जानिब से नहीं जारी हुई भाई, आईजी सिंध के तर्जुमान ने जारी की है, आईजी सिंध ने जारी की है। इट्स मीन ठीक है, उसमें एक वर्ड है कि जाली और मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत ये है कि जनाब ये खुद से बनाई गई है, खुद से बनाई गई है, या इसमें जो एडिशन हुई है जो भी है, ये लीक है। अगर कराची पुलिस की अपनी बनी हुई है, लीक है, और उसमें जो एडिशन हुई है, तो मेरे तो बहुत बुनियादी से चंद सवाल हैं जिनका जवाब दे दें। एक सवाल मेरा ये है कि पिंकी के पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनमें जो उसके फ़ोन नंबर्स की लिस्ट थी, कराची पुलिस के पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। उस सॉफ्टवेयर में जो है वो आप फ़ोन नंबर्स डालते हैं जो भी मुलजिम पकड़ा जाता है, ताकि उसके साथियों की गिरफ्तारी कर सकें आप। जब आप वो फ़ोन नंबर्स उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से क्या क्या लिंक है? नादरा, उस सॉफ्टवेयर से जैसे ट्रू कॉलर जैसा जो है एक सॉफ्टवेयर है आइकॉन, वो लिंक है, उससे जो है वो फेसबुक लिंक है। आप जब वो डालते हैं तो आपके पास आइकॉन नामी ऐप में ये नंबर किसने किस किस नाम से सेव किया हुआ है, मजीद जैसे ट्रू कॉलर निकाल के देता है, ऐसे ही वो सारे नाम आ जाते हैं। दूसरी, आपके पास जो है अगर किसी ने अपना फ़ोन नंबर जो फेसबुक पे डाला हुआ है तो वो वहाँ से फेसबुक का लिंक उठा के ले आता है। नादरा से चूंकि लिंक है तो वो फ़ोन नंबर के ऊपर ये सिम जो है ये किस शनाख्ती कार्ड के ऊपर खुली हुई है, इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर मज़ीद कितनी सिम्स खुली हुई हैं, इस शनाख्ती कार्ड पे जो आर्जी पता है वो क्या है और मुस्तकिल पता क्या है, वो सब आ जाता है। अब मेरा एक सवाल है, बहुत सादा सा सवाल है, जो ये कराची पुलिस या सिंध पुलिस कह रही है कि जी नहीं ये जाली है, तो क्या नादरा का डेटा जो है वो इतने गैर महफूज हाथों में है कि कोई भी शख्स जाकर जो ये सारा डेटा निकाल के ला सकता है, जिसके पास जो है वो कोई भी किसी का भी फ़ोन नंबर हो? ये कहने का मकसद है ना कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि उस लिस्ट में फ़हीम सिद्दीकी का नाम है, तो कोई भी फ़हीम सिद्दीकी के मोबाइल नंबर से ज़्यादा वो ये निकाल सकता है ना, मेरे नाम से मेरा मोबाइल नंबर या मेरे मोबाइल नंबर से मेरा नाम निकाल सकता है, या बहुत ज़्यादा वो फेसबुक पे जाके अगर मैंने फेसबुक पे अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो वहाँ से मेरी फेसबुक आईडी निकाल के ले आएगा। लेकिन
क्या वो शनाख्ती कार्ड तक जा सकता है मेरे? क्या वो उस शनाख्ती कार्ड की मदद से ये जान सकता है कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर मजीद कितनी सिम्स खुली हुई हैं और वो नंबर कौन कौन से हैं? क्या वो ये जान सकता है कि जनाब ये जो एड्रेस है फ़हीम सिद्दीकी का, इसका मुस्तकिल पता कौन से है, आर्जी पता कौन सा है, ये दोनों एक ही हैं? नहीं है ना आम आदमी के लिए मुमकिन। आम आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं है, सही बात है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर नहीं आपको ये सब डेटा निकाल के दिया था, ये आपसे लीक हो गया। और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो आम तौर पर अवेलेबल नहीं होते। ये तो आपने जो सॉफ्टवेयर के नाम लिए तो वो हैं जो कि आम तौर पर अवेलेबल है, अवामी सॉफ्टवेयर हैं। ये तो जो आइकॉन वगैरह है, ये उस सॉफ्टवेयर में ऐड किए जाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो कि आम तौर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। ये बनवाया गया है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के लिए होते हैं। ये बनवाए गए सॉफ्टवेयर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर जिसके जरिए ये लिस्ट तैयार हुई है, ये सॉफ्टवेयर 70,000 रुपए में बनवाया गया था कुछ अरसे पहले। मैं ये भी बता देता हूँ आपको यार। ये अच्छा, ये चलें ठीक है, ये तो है, इस पे आगे बात करते हैं इसी पर। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तो जानना चाहेंगे, आप बताएं ना बताएं, आपके ऊपर है, और कितना बताएं कितना नहीं बताएं, कि ये आपको सब कुछ पता कैसे चल जाता है? यार बेसिकली जो मेरी शनाख्त है ना वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की है। तो मैं आंखें कान खुले रखता हूँ। तो जब मैं किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो मैं सारी चीज़ें उसकी चेक करता हूँ। ये सब कुछ जो जब पुलिस ने ये कह दिया, ये लिस्ट जब मेरे पास आ गई, 2 दिन पहले आ गई थी, इनके ईमेल से पहले, इनके प्रेस रिलीज से पहले आ गई थी, तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है। इन्होंने एक छक्का मारा, इन्होंने एक बॉल कराई, और वो बॉल जो है उससे वो बेसिकली मुझे बोल्ड कर दिया उन्होंने एक लम्हे के लिए। तो कि यार अच्छा, मैं जिस लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था जाली है। लेकिन मैंने कहा यार ये मुमकिन कैसे है? ये जो मैंने अभी सवाल उठाए हैं सारे, नादरा वाला, फेसबुक वाला, ये सब सवाल जो मैंने अभी उठाए हैं, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कराची पुलिस या सिंध पुलिस जो है वो नादरा को कह रही है कि तुम्हारा डेटा जो है वो सेव नहीं है, तुम्हारे डेटा में तो कोई भी घुस सकता है, अगर ये जाली है, अगर ये मन घड़त है। तो चैलेंज कर रहे हैं उसको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने उनको ईमेल कर दिया मतलब उनके, अगर वो जाली कह रहे हैं तो इसका मतलब ये वो नादरा को चैलेंज कर रहे हैं, नादरा के डेटा को चैलेंज कर रहे हैं। नादरा के जो एक सिक्योरिटीज है नादरा की, अपने डेटा को महफूज करने के लिए, आप उन सिक्योरिटीज को कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी ब्रीच है और वहां तो कोई मसला ही नहीं है, कोई भी जाके वो ले ले, तो मन घड़त है। वो डेटा तो किसी ने भी निकाल लिया होगा वहां से जाके नादरा के उससे, तो आप नादरा को चैलेंज कर रहे हैं। और मैंने कराची पुलिस को चैलेंज किया है, सिंध पुलिस को चैलेंज किया है। मैंने इनको 2 अदर लेटर्स भेजे हैं, IG सिंध को भी और इनके जो AIG लीगल हैं उनको भी। और मैंने उनसे कहा है कि जनाब मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास अपने सहाफ़ती ज़राए के ज़रिए अहम नौइयत का डेटा और मालूमात मौजूद हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब डेटा जो है ये जाली है, मनगढ़ंत है, तो जनाब ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19A है वो किसी भी फौजदारी या दीवानी मुकदमे से मुताल्लिक मुसद्दिका तहकीकी मालूमात और डेटा की अशात या इंकिशाफ पर किसी किस्म की पाबंदी या कदगन आयद करना या सहाफ़ियों को इस ज़मीन में रोकना एक मनमाना, गलत, हरासा करने वाला, दबाव डालने वाला और गैर कानूनी इक़दाम तस्वुर होगा। मैंने सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं की है, मेरे जो बाकी दोस्त भी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथी, वो सब जो है डर गए उस प्रेस रिलीज से। मैंने उन सबको कहा है बेसिकली कि अगर आप इनमें से किसी को भी ये कहते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है कि कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है, अगर सिंध पुलिस या कराची पुलिस किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है तो उन्हें मैंने पहले से इंटीमेट कर दिया है कि आप आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिसका आर्टिकल 19A जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम ये करें। और दूसरी बात, अवाम को भी इस आर्टिकल के तहत जो जानने का हक है, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इसी आर्टिकल के तहत है। और फिर मैंने ये भी बताया उन्हें कि जनाब आइन के आर्टिकल 4, 5/2, उसके अलावा जो है 14, 18, 19 ये वगैरह और भी कई मैंने कोट किए हैं कि हासिल शुदा अपने बुनियादी और आइनी हुकूक में महफूज रखता हूँ बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शामिल है जिसने इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर, अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी मुआहदे बराए शहरी व सियासी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूरोपीय कन्वेंशन बराए इंसानी हुकूक और यूरोपीय चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह पर साइन किए हुए हैं। तो अभी सब क्या कर रहे हैं यार? बस एक दबाव आया और कह दिया यार तर्जुमान को, यार इसको जल्दी से जाली करार दे दो। अबे भाई खुदा के लिए यार कुछ तो होश के नाखून लो। मानता हूं दबाव आया हो,
और दबाव आना भी आया भी होगा भाई। ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो लोग हैं जिनको वाकई, जैसे मैंने भी पहले कहा, कि अपनी शराफत की कस्में खाना पड़ रही हैं इस लिस्ट के वायरल हो जाने के बाद। दबाव तो आया होगा। MNAs हैं, MPAs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस अफसरान हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, शुगर मिल के मालिक का बेटा है, एक मारूफ डिजाइनर हैं, एक जो सिंगर हैं बड़े मशहूर उनकी बीवी हैं, एक बहुत ही मशहूर अदाकार हैं उनके साबिक शौहर हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, और भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनके नाम है इसमें। सहाफ़ी भी हैं। यस, 2 सहाफ़ी भी हैं। मैंने लिस्ट में अपने प्रोग्राम में मैंने उन दोनों के नाम दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं मैंने उस लिस्ट में से नाम उठा के, कि जनाब ये 2 सहाफ़ी भी हैं, एक खातून और एक मर्द सहाफ़ी भी हैं, दिए उनके नाम। क्योंकि मैं ये फिर सहाफती बददियानती होती कि जनाब मैं दीगर जो शोबे हैं उनके ऊपर तो उंगली उठाऊं, अपने शोबे में जो लोग हैं उनके ऊपर मैं बात ना करूं। नहीं, मैंने वो दोनों नाम भी दिए हैं और ये सही भी था। अब ये बताएं कि वो लिस्ट जो है वो वाकई तस्लीम भी करेंगे ये लोग? अच्छा नहीं करेंगे एक लम्हे के लिए। मैं तो कहता हूँ कि यही कुछ तो जब साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मामला हुआ था उस वक्त भी बड़ी लिस्टें बनी थी, ठीक है, लेकिन आपने उस वक्त भी दबाव में आके कोई कार्रवाई नहीं की थी। एज पर लॉ तो आपको ये जितने भी लोग हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सबको शामिल तफ्तीश होना है वो एक अलग बात है। FIR मनशियात का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है मनशियात का इस्तेमाल, ठीक है। तो आपको जो इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। चलें आप नहीं करेंगे, मान लेते हैं दबाव में आप नहीं करेंगे, या हो सकता है कि आप चंद गरीब गुरबा के खिलाफ जो है आपको कार्रवाई कर भी लें, उनको जो है नोटिस कर दें, उनको बुला लें, उनसे कुछ पैसे पकड़ लें, ये सब भी हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये सब तो बेसिकली बीमार है ना, ये सब तो बीमार है ना बेसिकली। तो जो मनशियात के आदी अफराद हैं, या खैर कोकेन तो एडिक्शन नहीं करती, लेकिन ये सब अगर मनशियात ले रहे थे तो ये सब तो बीमार हुए ना। असल सवाल ये है कि पिंकी का जो नेटवर्क है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ भी नहीं है। ये लिस्ट बना लो, वो लिस्ट बना लो, किसी ने लगा दिया पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर के लगाओ या निकालो इसमें कौन कौन इसके कस्टमर्स है, लिस्ट बन गई, लीक भी हो गई, एक नया अजाब हो गया। अरे असल काम कब करोगे? मेरा सवाल ये है सिंपल। असल काम क्या है? असल काम ये है कि देखिए पिंकी से मुताल्लिक आज़ाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कराची पुलिस, अच्छे अफसर हैं, IB में भी रहे हैं, अच्छे अफसर हैं, मैं मानता हूँ उनके प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को। उन्होंने कहा कि इसके कनेक्शन जो है वो इंटरनेशनल हैं। फिर हमने भी निकाल लिया कि हाँ नाइजीरिया से कनेक्शंस हैं, नाइजीरिया से जो काले जो है वो लेकर आया करते थे वो इसे मिलती थी। नाइजीरिया से जो ये कोलंबियन कोकेन आती थी लाहौर एयरपोर्ट पे उतरती थी ना, कराची से लाहौर पोर्ट सिटी तो नहीं है ना, बिल्कुल। और यही चीज़ जो है वो साहिर हसन के केस में भी सामने आई थी कि जो वीट थी वो ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आती थी, लाहौर से कराची आती थी। 2 मेमन भाई थे जो ये करते थे सारा धंधा, गायब हो गए थे। अनमोल भी, पिंकी भी उस वक्त गायब हो गई थी, उसका भी नाम आया था उस वक्त। तो मेरा सवाल ये है कि लाहौर कोई पोर्ट सिटी तो है नहीं, इट्स मीन कि जो एयरपोर्ट है वहाँ से हो रहा था ये सब कुछ। तो वेयर इज़ ANF, वेयर इज़ कस्टम, वेयर इज़ FIR? भाई ये सारे इदारे भी इतने ही जिम्मेदार हैं। ड्राई पोर्ट से भी तो जा सकती है, ड्राई पोर्ट से भी जा सकती है, करते ना, क्यों नहीं किया? तो वहाँ पे क्या ये इदारे नहीं है? क्या वहाँ कस्टम नहीं है? क्या वहाँ ANF नहीं है? क्या वहाँ FIR नहीं है? बिल्कुल है। तो करें ना यार कार्रवाई। पुलिस के ऊपर तो हम जो है मैं भी बहुत तबर्रे भेज देता हूँ। अच्छा इतनी मरतबा ऐसा नहीं है कि पकड़ी नहीं गई है, कई मरतबा पकड़ी गई है, बस वो तो रिकॉर्ड पर आ रहा है कि कई मरतबा पकड़ी गई है। हम पुरानी FIR में इसको पकड़ लें, लाहौर वाले भी आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे जी, हमारे पास भी FIR कटी हुई। तो भाई जब FIR कटी हुई हैं, आपके हाथ भी आई, वो पकड़ा मतलब छोड़ क्यों दिया? फिर पैसा था ना उसके पास, वो कम से कम जब सफ़र में होती थी ना, ये निकलती थी 1 से 2 करोड़ रुपए साथ लेके चलती थी। तो ये है कि 2 करोड़ रुपए का साथ लेके चलती थी ताकि कोई पकड़ी जाऊं तो दे सकूं, फौरी तौर पे छुड़वा सकूं खुद को। इतना पैसा तो था ना, और पैसा है, कोकेन के काम में पैसा है, इसमें कोई वो भी नहीं है, दो राय भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जो इसका एक अकाउंट पकड़ा गया जिसमें 6 करोड़ रुपए हैं, ये तो ज़ाहिरी अकाउंट है, क्या ये क्रिप्टो में भी जो है वो उसने पैसे तो नहीं रखे हुए अपने? देखिए उसने जो है ना बेनामी जायदादें बनाई हैं, और जिस अकाउंट की अभी आप बात कर रहे हैं, जो अभी ये सेनेट की दाखिला का कमेटी में, जब स्टैंडिंग कमेटी पर आया दाखिला में पेश हुए जो सारे बैंक अकाउंट्स और सारी चीज़ें, उसके अलावा इससे पहले इसका एक और अकाउंट सामने आया था
जिसमें 6 करोड़ रुपए थे वो सीज हुआ है। एएनएफ के ने 2019 में एक मुकदमा दर्ज किया था और ये मुकदमा ये था कि अनमोल और पिंकी की एक ख़ास कारिंदा नसीम बीबी कराची, लाहौर से कराची जो है वो कोकेन लेकर पहुंची थी और एएनएफ को इसकी इत्तला मिल गई थी। इस पर एफआईआर मुखबिर ख़ास की इत्तला और वो जो है वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खातून एक बच्ची के साथ मौजूद है। उसके बाद मुखबिर ख़ास ने कहा कि हाँ यही खातून है। वेट किया गया कि भाई कोई डिलीवरी लेने आए। जब डिलीवरी लेने एक शख्स आ गया तो दोनों को पकड़ लिया। उस खातून ने बताया कि वो ये पिंकी ने भेजी थी लाहौर से और पिंकी ने ऐसी और ख़वातीन भी रखी हुई और मैं पकड़े ना जाने के डर से बच्ची को साथ रखती हूँ। दूसरे शख्स ने जो वहाँ से पकड़ा गया था उसने बताया कि पिंकी मेरी सगी बहन है और उसने ये बताया कि 2015 में वो वालिद से झगड़े के बाद जो है वो लाहौर चली गई थी। 2017 में उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया, नासिर को और रियाज को, और कहा कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे कराची में भी क्लाइंट्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे संभालो, मैं भेजूँगी, तुम जो है वो क्लाइंट्स तक पहुँचाना। और 50-50 का पार्टनर बना लिया दोनों भाइयों को। अब करते क्या थे ये भाई के जो भी अर्निंग होती थी उस अर्निंग में से 50% खुद रखते थे दोनों भाई और 50% जो है वो पिंकी के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देते थे जो लाहौर के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक ब्रांच में, गार्डन टाउन की ब्रांच में जो है खुला हुआ था। अब मज़े की बात बताऊं मैं आपको, वो अकाउंट जो वहाँ खुला हुआ था वो अकाउंट ये था कि वो एक सैलरी अकाउंट है और उसमें यह था कि जनाब पिंकी साहिबा जो है वो रिको ट्रेडर्स नामी एक कंपनी में मुलाजमा है जहाँ उनकी सैलरी जो है वो 58,000 रुपये है। ये सैलरी अकाउंट जो है वो बग़ैर किसी उसके तस्दीक के उसके जो है वो खुल गया। बैंक मैनेजर साहब ने खोल दिया। बाद में उन्होंने एएनएफ की तफ्तीश में कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं नया आया था इसलिए मुझसे गलती हो गई। खैर, उस अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रहीं। आपने अकाउंट गलत खोला, मान लिया, उसके बाद जो उसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही थी उस वक्त क्यों खामोश बैठा रहा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? उस वक्त क्यों नहीं पूछा स्टेट बैंक ने कि ये कैसे हो रहा है? हम तो 1 लाख 2 लाख की ट्रांजैक्शंस हो तो जनाब बैंक से फोन आ जाता है। एफबीआर ने क्यों नहीं पूछा? एफबीआर का भी तो फोन आ जाता है जी। नहीं, वहां कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, उस अकाउंट से 2 बेनामी जायदादें खरीदी गई। एक कराची के बहरिया टाउन में। वैसे पूछा तो होगा, सबने पूछा होगा तो हो सकता है कि कोकेन भिजवा दिए, हो सकता है कुछ पैसे भिजवा दिए, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो उस अकाउंट से जो पेमेंट्स हुई उनसे बहरिया टाउन के स्पोर्ट सिटी में एक प्लॉट ख़रीदा गया। एक प्लॉट गवादर में पाम हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें ख़रीदा गया। ये बेनामी जायदादें दी। एएनएफ ने ये निकाल लिया सारा डेटा, एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, अटैच भी करा दिया इन दोनों चीज़ों को, यानी जायदादों को भी उसको भी। पिंकी क्यों नहीं पकड़ी आपने? मेरा सवाल है बार बार एएनएफ से कि जनाब पिंकी क्यों नहीं पकड़ी? आपकी फाइल में लिखा हुआ है कि एएनएफ ने पिंकी की गिरफ्तारी के लिए एएनएफ पंजाब से राब्ता किया, क्यों नहीं पकड़ी गई यार? 2021 में आपने उसे जो है अदालत से इश्तिहारी मुलजिम भी करार दिलवा दिया, तो जनाब नहीं पकड़ी जा रही है। अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही थी, रिपोर्ट आ गई कि नहीं जी नहीं, वो अपने एड्रेसेस पे अवेलेबल नहीं है, अदालत ने उसे इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया। इश्तिहारी मुलजिम भी आपसे नहीं पकड़ी गई 2021 से लेकर 2026 तक। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पाकिस्तान में इंसदादे मनशियात का सबसे बड़ा इदारा है ना। उसके बाद एक्साइज पुलिस आती है सूबों की, उसके बाद फिर पुलिस आती है। पुलिस थर्ड लेयर है ना यार। हम पुलिस को बड़े तबर्रे भेजते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं पुलिस को, कहना भी चाहिए। गुटका मावा तो खैर जाहिर है हमारी ही पुलिस चलवा रही होती है ना, इस तरह की चीज़ें भी। लेकिन बात यह है कि जो अव्वल दर्जे का इसके ऊपर काम करने वाला इदारा है वो क्या कर रहा था यार? सवाल तो होगा। सवाल तो है, सवाल तो होगा। और आप बताइए कि ये सारा, इस पर अगर हम बात करने बैठते हैं तो पता नहीं कितनी बातें हैं अभी और मज़ीद निकलती चली जा रही हैं। इतना बड़ा रैकेट है कि इस पर जितना भी बोला जाए कम है। लेकिन असल मसला फिर वही है कि ऐसा नेटवर्क बनाने से पहले या जब बन रहा होता है ये नेटवर्क, जब ये चल रहा होता है ये मामला, तो उस वक्त नहीं पकड़े जाते। इतना बहुत कुछ होने के बाद फिर क्यों पकड़े जाते हैं? ये सवाल तो होता है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।